भारत में अभी दूसरी लहर कहर थमा भी नहीं था कि एक और नए कोरोना के वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। बताया जा रहा है ये वेरिएंट अब तक के जितने भी वेरिएंट मिले हैं उनमें सबसे घातक है। ये नया वेरिएंट ब्राजील से आया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वेरिएंट के शिकार होने के बाद संक्रमित व्यक्ति की एक हफ्ते के अंदर ही वजन कम होने की शिकायत भी है। देखिए रिपोर्ट। पहली लहर के बाद भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तांडव मचाया। एक वक्त था जब भारत में एक दिन में 4 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे थे। मौतें भी सबसे ज्यादा भारत में ही हो रही थीं। हालांकि पहले के मुकाबले अभी केस कम जरूर हुए और मौतें भी कम हुई, लेकिन अभी भी नए केस और मौतें दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में ज्यादा हो रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी देश में तांडव मचा रही है। तीसरी लहर की चर्चा जोरों पर है। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए हमें तैयार रहना होगा। सबसे ज्यादा चिंता एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर जता रहे हैं कि तीसरी लहर में कोरोना बच्चों को सबसे ज्यादा अपनी चपेट में लेगा। तीसरी लहर के बीच भारत में एक और नया वेरिएंट मिला। वैसे तो भारत में कई वेरिएंट मिले हैं, लेकिन अब जो नया वेरिएंट मिला है वो अब तक का सबसे ज्यादा घातक वायरस है। ये नया वेरिएंट B11282 है, जो अब तक का सबसे तेज वायरस है। इस वायरस के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है ये वायरस 7 दिन में ही मरीज का वजन कम कर सकता है। कोरोना का ये नया वेरिएंट सबसे पहले ब्राजील में मिला था और वहां से ही इसके भारत में आने की पुष्टि हुई है। एक परीक्षण में पता चला कि संक्रमित होने के 7 दिन में ही वेरिएंट की पहचान हो सकती है। ये वेरिएंट तेजी से शरीर का वजन कम कर सकता है और ये वायरस भी डेल्टा की तरह ही ज्यादा गंभीर और एंटीबॉडी क्षमता कम कर सकता है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तरफ से कहा गया कि B11282 वेरिएंट बाहर से आए 2 लोगों में मिला है। दोनों में ये वेरिएंट मिलने के बाद जब परीक्षण किया गया तो पता चल सके कि असर कितना घातक हो सकता है। ये घातक इसलिए है क्योंकि ये वायरस एंटीबॉडी को खत्म करता है। ऐसे में कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति के दोबारा संक्रमित होने की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। विदेश से लौटे एक 69 और एक 26 साल के 2 लोगों के सैंपल की सीक्वेंसिंग की गई। रिकवरी होने तक इन दोनों में कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन जब इसके सीक्वेंसिंग में B11282 का पता चला तो उसका नोसीरियाई हैम्पस्टर, जो कि एक प्रजाति का चूहा है, उस पर परीक्षण किया गया, जिसमें से 3 की मौत शरीर के अंदरूनी भाग में संक्रमण बढ़ने से हुई और इस दौरान फेफड़े में संक्रमण बढ़ने और एंटीबॉडी कम होने के बारे में जानकारी मिली। इस अध्ययन में ये देखने को मिला जिन 2 लोगों में ये वेरिएंट मिला वे बिना लक्षण वाले थे, लेकिन जब इस वेरिएंट से सीरियाई हैमस्टर को संक्रमित किया तो गंभीरता के बारे में पता चला। वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना वायरस के ज्यादा परीक्षण सीरियाई हैमस्टर पर हो रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर B11282 से जुड़े मामले बढ़ते हैं तो इसका असर इंसानों पर काफी गंभीर हो सकता है। ऐसे में कोरोना का ये नया वेरिएंट मुश्किलें बढ़ा सकता है और भारत में कोरोना के अब तक कई वेरिएंट मिल चुके हैं, लेकिन ये वेरिएंट अब तक का सबसे ज्यादा घातक वेरिएंट बताया जा रहा है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये वेरिएंट फैला तो फिर चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। भारत पहले ही कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में एक नया वेरिएंट, वो भी ऐसा जिससे एंटीबॉडी ही खत्म हो रही है, वो अगर अपने यहाँ पांव पसारता है तो फिर ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।